कहना क्या चाहती हो सोफिया? क्या जिंदा है हलीमा? इधर दो ये तावीज। ये तावीज तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बताओ सोफिया, बताओ मुझे, क्या वाकई मेरी बेटी हलीमा जिंदा है? बोलो, क्या वाकई जिंदा है? मुझे जानना है सोफिया। जिंदा है वो। मैंने उसे अगवा किया था बाला। उसकी परवरिश मैंने अपनी बेटी की तरह एक ईसाई के तौर पर की। तुमने तुमने मेरी आने वाली नस्ल मिटा दी। मैंने इसीलिए तुमसे तुम्हारी बेटी छीन। तुम ऐसी बच्ची की कब्र पर रोती रही जो जिंदा है अब तक। नागिन हो, नागिन। बदला लिया अपना मैंने। जीते जी मार डाला तुम्हें, जीते जी मार डाला। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी बेटी को छूने वालों के कलेजे छेड़ दूंगी मैं। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? हाँ, कैसे जुर्रत हुई? हाँ, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें सोफिया, जान से मार दूंगी। बता दो मुझे, बता दो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मेरी बेटी के साथ क्या किया तुमने? क्या किया उसके साथ? हाँ, क्या किया उसके साथ? करो, मेरी मरना होगा। छोड़ो, छोड़ो। सोफिया, याद रखना, तुम मेरे हाथों मरोगी सोफिया। मुझे दिया वो तो कुछ नहीं जो मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगी। सोफिया, छोड़ो मुझे सोफिया। आऊंगी, जहन नशीन कर लो ये बात। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। पोइना आ गई है, आपकी मुंतजिर है। मेरे वापस आने तक पाला तुम इसी तरह तड़पती रहो ये जानकर। अभी रुको, यही गौर से देखो, ये उसी का तावीज है ना? देखती रहो इसे। सोफिया, यही रुक जाओ। दो, ये दो मुझे, इधर दो। सोफिया, रुक जाओ यही। सोफिया, सोफिया। हाँ, सोफिया, अभी मत जाओ तुम। झूठ कह रही थी, झूठी औरत। हलीमा बेटी, इतने अरसे से यहाँ थी तुम। यकीन नहीं आ रहा मेरी बेटी। अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमा।
मेरी बेटी, मेरी बेटी जिंदा है। हलीमा जिंदा है। हलीमा मेरी बेटी। कहाँ हो हलीमा बेटी? मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें जल्दी। मैं ढूंढ लूंगी हमारी तलवार अगर निकलती है म्यान से तो खून बहाए बगैर वापस नहीं जाती। भेड़िए अब बेदार हो चुके हैं। अब ये कुफ्फार सवेरा नहीं, सिर्फ खून देखेंगे। ख्याल रहे लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। इंशाअल्लाह जनाब। तीर अंदाज हो। आ जाओ जवानों, इन कुफ्फार पर कोई रहम न करे। हम फतह के रास्ते पर हैं और हमारा नाम फातेह है। सिपाहियों, तुर्क होने का हक अदा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये जाल है जो उस्मान ने बिछाया था। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। आ जाओ, आ जाओ। लो देखो, अब इस तलवार पर तुम्हारा खून लगना बाकी है। ओलोगा, किसी पे दर्द मत खाना, काट डालो इन्हें। जाओ हमला। सिपाहियों, शहजादे और खान साहब के पास पहुंचना होगा हमें। यहाँ इन काफिरों को मार दिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक कह रहे हो। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। चलो। क्या हुआ अल्तुगा? मुझे देखकर कांपना क्यों शुरू कर देते हो? हाँ, और हाँ, तुम्हारी वालिदा जलकर राख हो गई, मगर तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह एहसास दिला दूंगा। तो सांप का सर यहाँ पर है। हमने हर जगह देख लिया, उस्मान कहीं नहीं है। तुरहान, मेरे साथ खेल खेला उस्मान, खुद को यहाँ जाहिर करके कबीले पर हमला करेगा। या अल्लाह। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। चलो, हम जा रहे हैं। कबीले की तरफ जा रहे हैं। शाबाश मेरे सिपाहियों, सरदार को फौरन इत्तला देनी होगी। अलाउद्दीन सरदार, मैं जाके बताता हूँ। मुझे कुछ भी हो सकता, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ठीक है, शाबाश शाहरुजा, ध्यान से जाना। हाँ, पीछे जाओ, इनके कबीले तक पहुंचने मत देना। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे सिपाहियों,
शोहदा के तकद्दुस के लिए, आजादी के लिए और हक के लिए टूट पड़ो। मेरे कबीले पर हमला किया, मेरे लोगों पर जुल्म किया। आज तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। मार डालो हमारे कबीले पर कब्जा करने वालों को। इबरतनाक सजा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। मैं आ रहा हूँ, चला। आ जाओ। एक तुर्क 1000 गीदड़ों के बराबर है। चलो आ जाओ। आ जाओ सब आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, चलो। वो है ना, यहाँ क्यों आई हो मेरी बच्ची? मुझे नहीं मालूम खाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वहां रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे पोएना। मेरी वालिदा तुर्क खाना बनाती थी क्या? इसका क्या मतलब हुआ? मुझे याद नहीं, शायद बनाती होंगी। लेकिन अभी तुम ये क्यों पूछ रही हो? मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं जानती मैं। मेरा सर चकरा रहा है। वो खुशबू, वो लम्हा, क्या ज़हन में ऐसे लम्हात कैद हैं जो कभी नहीं देखे। जैसे वो सब कुछ मेरे साथ हो चुका है हकीकत में। क्या तुम सो नहीं पा रही हो ठीक से पोएना? मेरे बाबा खेलते थे मेरे साथ। यकीनन मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे बाबा, वालिदा तुम्हारी हर चीज का, हर ख्वाहिश का दिल से ख्याल रखते थे। लेकिन मेरा जवाब नहीं दिया तुमने। जो दवा मैंने दी थी तुम पी रही हो ना? नहीं, पीने से पहले ही गिर गई थी। कितनी लापरवाह हो तुम पोएना। कहा था कि वो दवा तुम्हें हर हाल में पीनी है। मुझे माफ कर दे खाला, जल्दी में गिर गई वो। कोई बात नहीं, मुझे बस गुस्सा आ गया था। मेरे पास एक और दवा मौजूद है। देखो, ये लो, अब पीना मत भूलना। ख्याल रखना, ये पीकर आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस्मान की खबर दो मुझे। कोई खबर नहीं, हर कोई उदास है बहुत, तो आसानी से आ गई मैं। अभी तो और उदास होना बाकी है। चलो, जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाबाश।
क्या बाला जिंदा है? फिक्र मत करो, उसे तुम ही मारोगी। अभी जिंदान में है वो। उसे देख सकती हूँ मैं? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। मेरी प्यारी बेटी, जाओ। बाला को देखना होगा मुझे। जलील काफिर। ओस्मान! ना उस्मान और न ही इनमें से कोई भी जिंदा बचेगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उस्मान। पीछे हटेंगे, कोई यहां से भाग के न जाए। काट के रख दो। आ जाओ सिपाहियों, जल्दी। उन्हें इस तरफ से धुआं की तरफ लेकर जाएंगे। अल्लाह। मत लाओ, वो राज क्या है वो बताओ मुझे। सोफिया, क्या राज छुपा रही हो, बताओ मुझे। कैसा राज छुपा रही हो तुम सोफिया? इतने सालों से इसी लम्हे का इंतजार था। क्या कह रही है सोफिया, बताओ मुझे। छोटी बच्ची थी वो, और बच्चों को सिर्फ कहानियों में दिलचस्पी होती है। और पता है ना, कहानियां सिर्फ झूठ पर मबनी होती है। तबीब यानिस ने एक ऐसी दवाई बना के दी जिसकी वजह से हर चीज भूल गई वो। कुछ याद नहीं रहा उसे। आराम से चलो, आराम से चलो। इसे पकड़ो। मैं समझा तुम्हारा। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ख्याल से। ओह, कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। ये आपसे सुनने के लिए बहुत इंतजार किया। अब मर भी जाओ तो कोई गम नहीं। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर, ए सलामती वाले रब, जालिमों की चालों से, मुनाफिकीन के शर से खौफजदा मैं कभी नहीं हुआ। हमेशा तेरी ही बारगाह में पनाह लेता हूं, तेरे ही इनाम पर हमेशा तवक्कल करता हूं। या रब्बी, या रब्बी, मेरी नस्ल को इस काबिल बना कि वो तेरा नाम और दीन पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे तक फैला सके। मिलाना नसीब फरमा या अल्लाह, आमीन। आजा। बाला चली गई, तुम भी दुखी हो? हाँ, दुखी हो तुम भी? अब से तुम उसकी अमानत हो। सुकून हो जाओ। अलाजा, अलाजा, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। अलाजा, कहाँ जा रही हो? बाला, अलाजा, बाला चली गई, तुम भी दुखी हो? हाँ, दुखी हो तुम भी? अब से तुम उसकी अमानत हो। ओह, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये तो हलीमा का तावीज़ है। हलीमा, तुम हो क्या? ये रुको बेटा, हलीमा कहाँ जा रही हो तुम? मत जाओ। हमें तैयारी करनी होगी।
बल्लेबाजी घोड़े का काम है, लेकिन शाहीन इंतजार करता है। सिपाहियों को तैयार करो अल्तुगा। सब जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। और बासंतीनी? सोफिया ने अपने सिपाही दस्ते भेज दिए हैं, बस हुक्म का इंतजार है। आला। भेड़िया जाल में फंसने से नहीं डरता, लेकिन अपनी जान से जाएगा। अल्तुगा, सुबह होते ही इकट्ठे हो जाएंगे। अलबाए, तुम यहीं पर ठहरोगे। अगर कोई अपनी हद से तजावुज करता है तो तुम कबीले का दिफा करोगे। अपने सिपाहियों के साथ ढाल बनूंगा लोगान, बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। बहुत शुक्रिया। बाबा। फातिमा बेटी, ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ और अपनी तलवारों से काफिरों को सबक सिखा दिया। और क्या होगा जबकि रब हमारी मदद कर रहा है? आपको लगता है कि वो हम पर दुनिया तंग कर सकते हैं? हाँ? अब ये सारा माल गनीमत हम बुरसा की फतह के लिए इस्तेमाल करेंगे। ए लोगों, क्या आप राजी हैं? बिल्कुल राजी है उस्मान सरदार।
आप राजी हैं क्या? शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। तुम मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो, कितने साल तक हमने ये सच छुपाया और आज तुम ये बताने वाले थे। मैंने आपको बताया था वहाँ पर। वो कहता है कि इसके साथ ही नूरुद्दीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि सलाहुद्दीन मेरा बेटा है। हमारे पास हमारी ये डील हो चुकी थी कि मैं उसे पालूंगा और मैं उसे प्यार दूंगा और मैंने उसे तुमसे कम प्यार नहीं दिया, ये बात अच्छी तरह जान लो। उसे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इसके साथ अय्यूब कहता है कि मैं ऐसी सूरत हाल हरगिज़ खड़ी नहीं करना चाहता था, आप जानते हैं, लेकिन आखिरकार वो मेरा बेटा है और आप वालिदैन का दिल जानते हैं कि वो अपने। इसके साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर भी एक बाप का दिल है और मेरे पास भी एक बाप का दिल है। मेरा दिल पत्थर नहीं है, मेरा दिल भी सलाहुद्दीन के लिए धड़कता है। अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो मैं उसकी ढाल बनूंगा, तुमसे भी पहले, ये बात अच्छी तरह जान लो। और तुम तो फिर आपने उसे इस पहेली में क्यों डाला? मैंने सिर्फ अपनी रियासत के लिए डाला, अपनी रियासत के लिए, ये बात अच्छी तरह जान लो। इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो कहता है कि सलाहुद्दीन ये जान पाएगा कि रियासत क्या है और फिर वो एक मजबूत और तेज़ बन पाएगा। इसके साथ ही वो कहता है कि वो अब तलवार पकड़ना सीख चुका है। और मेरी तरफ देखो अय्यूब नूरुद्दीन जंगी की तरफ देखना चाहते हैं। और तुमने पहले भी एक गलती की है कि सलाहुद्दीन को तुम लोगों ने बताया कि फातिमा उसकी रज़ाई माँ है और सलाहुद्दीन को इस बात पर शक हुआ और उसने मुझसे पूछा अगर आप लोगों ने कोई और गलती की तो और सलाहुद्दीन का बाप बनने की कोशिश की तो अगर तुमने सच्चाई को खोलने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा सलाहुद्दीन और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा अय्यूब। इसके साथ ही नूरुद्दीन कहते हैं कि तुम और तुम्हारी औलाद तुमको सलाहुद्दीन से दूर भेज दूंगा, ये बात अच्छी तरह जान लो अगर ये गलती तुम लोगों ने दोबारा की। इसके साथ ही अय्यूब खामोशी से उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं। फिर मंजर तब्दील करके हमें सुरैया दिखाई जाती है और उसके सिपाही जो कि बड़ी बहादुरी के साथ सलेबी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक करके तमाम सलेबियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके साथ ही सुरैया दिखाई जाती है जो कि बड़ी ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मज़ीद सलेबी सिपाही भी आ रहे होते हैं। वो उन्हें सुरैया को बचाने की गर्ज से दौड़ता है और उस सुरैया को बचा लेता है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। इस पर उसका हाथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही सुरैया कहती है कि ठीक है, मुझे मरहम लाने दो। सुरैया मरहम लाने के लिए जाती है और मरहम लाकर और इसे कहते हैं कि इसे बांध दो, जल्दी करो, इसे बांध दो। इसके साथ ही वो पट्टी अपने हाथ पर बांध ले लगता है। इसके साथ ही वो कहती है कि हमें जाना होगा, जल्दी ही हमें दमश्क की तरफ जाना होगा। इसके साथ ही वो तमाम लोग दमश्क की तरफ रवाना हो रहे होते हैं। फिर से हमें मंजर तब्दील करके अस्कलान का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर किंग बाल्दन और उसका सिपाही जा रहे होते हैं। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि तुमने इस फतह की लज्जत चख ली है गैब्रियल, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हमारी होली सिटी और हमारी रियासत और ज़्यादा मजबूत और अमीर हो गई है, खुदा तुम्हें सलामत रखे। इसके साथ ही वो कहते हैं कि ये जगह वो जगह होगी जहाँ पर तमाम मुसलमानों को हम दमश्क भेज देंगे। और वो कहता है कि जंगियों का दिल दमश्क,
जंगियों का दिल है। इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि अगली बार मैं उसकी जान लूँगा, सलाहुद्दीन की। वो सलाहुद्दीन के बारे में कह रहा होता है। इसके साथ ही इकबाल कहता है कि मैंने हज के रास्तों पर अपने फौजी तैनात कर दिए हैं। अगर उन्होंने कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो ना ही सलाहुद्दीन और ना ही नूरुद्दीन कुछ करने के काबिल होंगे। ये बात अच्छी तरह जान लो। वो उनसे ये बात कह रहा होता है। इसके साथ ही फिर से हमें दिखाया जाता है कि वो उनसे कहता है कि असली फतह की खुशी तो तब होगी। इसके साथ ही फिर वो अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसका सिपाही एक डिबिया लाता है और वो कहता है, इसके साथ ही वो अपनी बात को जारी रखता है और कहता है कि असली खुशी तब होगी जब आप मेरी ये फरमाइश कबूल करेंगे। इसके साथ ही इकबाल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, खुल कर कहो। इसके साथ ही वो उससे ये कहता है कि वाज़ेह है। इसके साथ ही वो कहते हैं रुको। इसके साथ फिर वो अपने सिपाही को इशारा करता है तो वो उसे एक तलवार ला कर देता है जो वो गैब्रियल को देखता है और गैब्रियल वो तलवार लेता है, लेकिन फिर से वो अपने सिपाही को कहता है तो फिर वो एक और डिबिया लाता है और उसके अंदर से एक खूबसूरत ताज होता है। वो ताज निकाल कर गैब्रियल को पेश किया जाता है। गैब्रियल जब उसकी तरफ देखता है तो फिर वो कहता है कि इसे निकालो। इसके साथ ही वो उस ताज को निकालते हैं तो गैब्रियल उस ताज को उठाता है और उसे देख लेता है। इसके साथ ही वो कहता है कि मैं अस्कलान का हाकिम नहीं बल्कि कौंथ बनूंगा। ये बात अच्छी तरह जान ले। इसके साथ ही वो कहता है कि आपकी बहन का हाथ मांगता हूँ। इसके साथ वो कहता है ये ताज मेरे वालिद का ताज है और इसके साथ ही इसे पहनने के साथ ही मैं तुम्हारी बहन विक्टोरिया से शादी करना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो कहता है कि हम दोनों फिर अस्कलान पर हुक्मरानी करेंगे। आपको क्या ये कबूल है? इसके साथ ही जब बालन ये बात सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और गैब्रियल की तरफ देखने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही इस बात से तुम्हें कहा था कि मुझे प्रिंसेस विक्टोरिया चाहिए। अगर आप मुझे कल ही उससे मिलना होगा। इसके साथ ही बालन खामोश हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। इसके साथ ही वो उसे इशारा करता है और कहता है कि इसके साथ ही गैब्रियल कहता है कि आपको अपनी शराइत पूरी करनी होगी जो वादा आपने किया था। अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अस्कलान को नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन से महफूज रखना। आपको मेरी बात माननी होगी। इसके साथ कहती है कि ठीक है, ये शादी ज़रूर होगी मेरी बहन विक्टोरिया और तुम्हारी। तो फिर हम इस फतह का जश्न मनाएंगे अस्कलान के कौंथ। इसके साथ ही उसे गैब्रियल को बालिन कह रहा होता है। बालिन गैब्रियल की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने वादे का पास रखोगे और अस्कलान की हिफाजत करोगे और जो सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन का ख़तरा है उससे अस्कलान को बचाओगे। इसके साथ ही गैब्रियल कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं अस्कलान को सलाहुद्दीन के पंजे से ले चुका हूँ और अब इसकी हिफाजत भी अच्छी तरह करना जानता हूँ। इसके साथ ही फिर वो कहता है कि आपको उन लोगों की हिफाजत करनी होगी जिन्होंने हमारे लिए जाने दी। इसके साथ ही फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी दिखाए जाते हैं। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी के कमरे में दाखिल होता है और आगे की तरफ बढ़ता है और वो उससे कहता है कि मेरे सुल्तान इससे उनसे इजाज़त लेकर वो अंदर की तरफ दाखिल होता है और वहाँ पर ठहर जाता है और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहता है कि मेरे सुल्तान, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उदास ना होता कि अगर आप मुझे ज़िंदान में डाल देते, लेकिन आप मुझे ऐसी सज़ा क्यों दे रही हैं। इसके साथ ही नूरुद्दीन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो सलाहुद्दीन, मैंने तुम्हें क्या कहा था
क्या कहा था मैंने तुम्हें। इसके साथ ही फिर से हमें फिर वो पिछला मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सलाहुद्दीन कहता है कि वो जब तुम अस्कलान में कदम रखोगे तो इसका मतलब तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। इसके साथ ही वो फूल नीचे ज़मीन पर वो फूल वहाँ पर बालकनी में रखते हैं और सलाहुद्दीन उस गुलाब के फूल की तरफ देख रहा होता है। सलाहुद्दीन जब उस फूल की तरफ देखता है तो फिर नूरुद्दीन जंगी की तरफ देखने लगता है। तो नूरुद्दीन जंगी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं भी अस्कलान की मदद करना चाहता हूँ। नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर अख्ताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदे ना चीज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।